नमस्कार दोस्तों। एक हफ़्ता हो गया है। एक हफ़्ते की बात है, मैं गया था ये पूर्णागिरि देवी मंदिर टनकपुर। तो मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं उनको मानता हूँ, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन कुछ चीज़ें पाखंडवाद की वहाँ पर मैंने देखा, वो चीज़ें गलत थीं। और गलत क्या थीं वो तथ्यों के आधार पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला काम, वहाँ पर मैंने देखा कि पाखंडवाद से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये चूना ले लो तो माँ और कल्याण करेगी तुम्हारा, ये नारियल ले लो तो और कल्याण करेगी, ये चीज़ ले लो तो और कल्याण करेगी। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखा। सही भी है, मानता हूँ मैं सही है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट जो दुकानें थीं वो तिवारी जी की थी, शुक्ला जी की थी। अरे भाई, तुम लोग पूजा पाठ करवाने वाले हो, तुम व्यापारी कहाँ से बन गए? वो अपना इतना धड़ल्ले से व्यापार वहाँ पर चला रहे हैं, तो उनका व्यापार कहीं ठप ना हो जाए। तो अंधविश्वास के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाएंगे भाई? वो नई आवाज़ उठाएंगे, वो अंधविश्वास और बढ़े, इसकी तरफ ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि उनका धंधा उसी से चलता है। ये पहली चीज़ मैंने देखी। दूसरी चीज़, यदि वो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो बहुत बड़े पुजारी हैं, माता जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। दूसरी चीज़ मैं आपको तथ्य के आधार पर समझाता हूँ कि वहाँ पर जो नारियल है वो लोग बेचते हैं, तो उनको पता है कि नारियल वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो सेल कर देते हैं। माता जी को टोटली बेवकूफ़ बनाने का धंधा। यदि उनको माता जी से थोड़ा भी प्यार हो तो वो सीधा काम है, तो सही चीज़ देंगे ना, ग्राहकों को देंगे कि आप सही चीज़ लेकर जाइए, माता जी को अर्पण कीजिए, गलत चीज़ नहीं। लेकिन मैंने ये चीज़ चेक की कि 100 नारियल में 80 नारियल पूरी तरह खाली थे। 20 नारियल को खाए मतलब भरे हुए थे तो थे, वरना सब वैसे ही। तीसरी चीज़ मैंने देखा कि वो जो नारियल वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, वो नारियल दोबारा फिर वहीं से जहाँ से आए वो फिर वहीं चले जाते हैं। चूनर जहाँ से आती हैं फिर वहीं चली जाती हैं। जो सॉलिड चीज़ें जो माता जी को अर्पण की जाती है वो सीधे फिर उन्हीं दुकानों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, वो फिर वहीं जाती हैं। तो ये केवल धंधा है, और वो उन लोगों का सिक्योर धंधा है जो वहाँ पर चला रहे हैं। ना माता जी से प्यार है, ना किसी इंसान से प्यार है, ना भक्ति से प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने देखी अच्छी तरह से। अब ये मैं कहना क्यों चाहता हूँ? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, हम तिवारी हैं, हम मिश्रा जी हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लोग सपोर्ट करना चाहते हैं हिंदू धर्म का आगे बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है कि इन सारी चीज़ों को देखा मैंने बहुत गहराई से, और उन सारी चीज़ों के द्वारा मुझे आभास हुआ ये कुछ नहीं है, उनका केवल व्यापार है। वो माता जी से भी नहीं डरते हैं। यदि वो माता जी से डरते होते तो ऐसा कृत्य नहीं करते। वो जो वहाँ पर चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, सब कुछ है। ये दोस्तों, यदि आप गए होंगे, आप लोग गए होंगे, तो ये चीज़ आप चेक करिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो गलत है। चौथी चीज़ जो एक निकल के आई सामने, वो मैंने देखा कि SC/ST का जो वर्ग है, जो आरक्षण की बात करता है, वो सही है या गलत है आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। उनकी डेली इनकम जानते हैं, लाखों में। तो उनका बच्चा पढ़ेगा तो अच्छी कोचिंग सेंटर में जाएगा, वहाँ पे तैयारी करेगा, ऐसा कुछ है। गरीब का बच्चा बेचारा, उसका बाप कहीं मजदूरी कर रहा है, माँ कहीं बर्तन धो रही है, फिर वो बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद कम नंबर ऐसा कुछ है, या आरक्षण के द्वारा जाता है, तो कहते हैं आरक्षण की भीख मांगते हो, बराबरी करो। अरे बराबरी करने के लायक पहले तुम बनो। तो इतनी हालत ख़राब है तुम लोगों की, इतना फाइनेंशियली अपने मजबूत किए बैठे हो तुम लोग हैं, धर्म का चश्मा पहना के उसके बाद ऐसे किए बैठे हो, उसके बाद कहते हो बराबरी करो हमारी। आरक्षण की भीख है, तमाचा है उन लोगों के ऊपर, तमाचा बहुत तगड़े से। दोस्तों, ये बात आप चेक करिएगा, ये देखिएगा ये गलत है या सही है। यदि आप गए हुआ तो चेक करिएगा आप लोग, और कमेंट में बताइएगा ये सही है या गलत है। धन्यवाद, थैंक यू।